अच्छा ये बताओ, आप लोग बंधे हो कि मुक्त हो? आप लोग भी जिम्मेदारियों से बंधे हैं। आप में से कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से? जो बंधे हैं कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से? हाथ उठाओ। चाची पूरा हाथ उठाओ। मेरी माँ, किससे बंधे हैं आप लोग? किससे? जिम्मेदारियों से, परिवार से बंधे हो ना? क्यों आप बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से? आप बंधे भाई? आप बंधे हैं? हाँ या ना? हाँ कि ना? बंधे हैं। अच्छा सुनो, आप लोग बंधे हैं पर कैसे? सुनो, आप लोग किस तरह, पीछे के लोग कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारी से, परिवार से? मैया भैया सब बताओ, सब बंधे? अरे राम राम राम, सब बंधे हैं। अरे राम राम। अब आप लोग कैसे बंधे हो इसकी भी एक कथा सुन लो। एक गधा था। कौन था? गधा। आप लोग समझ गए क्या? अभी सुनो पूरा, फिर समझना। मैया, एक गधा था धोबी का। धोबी अपने गधे को ना रोज ले जाता धोबी घाट, कपड़ा उसकी पीठ पे रख के। एक दिन क्या हुआ कि धोबी गधे को धोबी घाट तो ले गया पर रस्सी भूल गया गधे को बांधने की। अब गधे को वो बांधे कैसे? रस्सी तो भूल गया धोबी। तो एक साधु वहां से गुजरे तो साधु ने कहा कि धोबी भैया क्यों परेशान हो? धोबी बोला कि महाराज मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया, आपके पास कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो। यदि मैं वापस जाऊंगा तो समय लगेगा और राजा के कपड़े हैं, समय पर देना पड़ेगा। तो साधु ने कहा कि तुम जहां गधे को रोज बांधते थे आज उसे झूठ मूठ का वहीं बांध दो। कैसे झूठ मूठ का? बोले गधे को वहीं खड़ा करो जहां रोज खड़ा करते थे, रोज असली की रस्सी से बांधते थे, आज उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो। भाई तुम्हें पता है कि रस्सी भूल गए, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी भूल गए। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से लपेटा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। धोबी ने पूरे कपड़े धोए पर गधा टस का मस ना हुआ, जरा भी हिला नहीं। वहीं खड़ा होए वहीं बैठे, पूरे कपड़े उसकी पीठ पर लाद कर एक डंडा मारा धोबी ने, चल। तो गधा चले ही ना, गधा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। धोबी ने साधु जी से कहा महाराज मेरा गधा तो आगे नहीं चलता, क्या मंत्र पढ़ दिया? तब साधु ने कहा कि भैया ये बताओ तुमने गधा को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। जैसे ही उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब बताओ क्या वो गधा बंधा हुआ था? सब लोग उत्तर दो। क्या वो गधा बंधा हुआ था? जोर से। गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, समझ लिया। उसी तरह अब बताओ वो गधा कौन? कौन? वैसे आप लोग हैं बड़े समझदार, समझ गए, पर फिर भी एक बात और समझ लो। मैया जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह आप लोग, हम लोग कोई भी बंधे हुए नहीं हैं, सब मुक्त हैं, पर संसार में अपने को बंधा हुआ मानते हैं हम सब लोग कि हम बंधे हैं। अच्छा ये बताओ हमारा आज बुलावा आ जाए तो जैसे हैं वैसे ही जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर बंधन कहाँ है? कोई नहीं बंधा, किसी से नहीं बंधा। आप ये गलत फहमी में रहते हो कि हम परिवार से बंधे हैं। आज बुलावा आए तो जाना पड़ेगा, थोड़ी कोई आपको रोक लेगा, परिवार के लोग या जमाने के लोग। ये तो अज्ञानवश हमें लगता है ना कि हम परिवार से बंधे हैं। अच्छा ये बताओ आपको परिवार की जरूरत है कि परिवार को आपकी जरूरत है?
आपको बच्चों की जरूरत है कि बच्चों को आपकी जरूरत है? फटाफट उत्तर दो। आपको परिवार की जरूरत है कि परिवार को आपकी जरूरत है? जोर से उत्तर दो। आपको जरूरत है किसकी? परिवार की, बच्चों की। बच्चे नहीं होते तो बच्चे नहीं रोते कि मुझे मां नहीं मिली, मां बाप ही रोते हैं कि मुझे बच्चे नहीं मिले। इसका मतलब है आपको जरूरत है परिवार की, परिवार को आपकी कोई जरूरत नहीं है। परिवार को उन लोगों की जरूरत है जिनके पास पैसा है। यदि आपके पास पैसा है तो आपके परिवार के लोग आपको राम राम करेंगे, आपके द्वार पे आएंगे। आपके पास कुछ ना होए तो आपके अपने भी आपको पहचानते नहीं। पूरा खेल पैसे का है, आपकी किसी को जरूरत नहीं है। आपका समय अच्छा होगा तो 4 लोग आपके आसपास होंगे, समय बिगड़ जाएगा तो आपके अपने भी बुलाए बुलाए ना आएंगे। बात सही है कि गलत है? जोर से। खेल आपका नहीं है, खेल आपके समय का है। इसलिए कहता हूं कि इस गलत फहमी में मत रहो कि परिवार को हमारी जरूरत है। ना तो हमें ये गलत फहमी पालना है कि परिवार को हमारी जरूरत है। हमें तो ये मानना है कि हमें केवल भगवान की जरूरत है। भगवान से नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। तो अब बताओ, आप बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? कितने लोग बंधे हुए हैं? देखो, अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बंधे थे, अब क्या हो गए? जरा सी कथा सुन ली ना और मुक्ति मिल गई कि नहीं? यही तो मुक्ति है। सारे लोग बंधन से मुक्त हो गए, देख लो जरा सी देर में। यही मुक्ति है। जब सुनो, जो व्यक्ति संसार से मुक्त होगा, जो व्यक्ति जीते जी मुक्त होगा, वही व्यक्ति मरने के बाद मुक्त होगा। जो जीते जी नहीं मुक्त हुआ, वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? इसलिए कहता हूं, मरने के बाद जो मुक्ति मिलेगी सो मिलेगी। आप पहले जीते जी मुक्त हो जाइए। किससे मुक्त होना है? आप कहते हैं महाराज जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताओ, आपके ऊपर सच्ची जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर बताओ? बेटी का ब्याह नहीं हुआ तब तक मान लिया कि जिम्मेदारी है। बेटे का ब्याह नहीं हुआ तब तक मान लिया कि जिम्मेदारी है। अब तो बेटे और बेटियों का ब्याह हो